हेलो गाइस। हेलो हेलो हेलो। हेलो गाइस, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें हमको मेनली सी लैंग्वेज पढ़ना है। उसका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूल 5। ठीक है, जिसमें हमको पढ़ना है मॉड्यूल 5 में क्या पढ़ना है। तो मॉड्यूल 5 में हमको बेसिक बेसिक एल्गोरिदम पढ़ना है। एल्गोरिदम मतलब क्या होता है वो सब हम मॉड्यूल 1 में डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है। तो बेसिक एल्गोरिदम जैसे कि इसमें हमको सर्चिंग एंड सॉर्टिंग के बारे में मेनली पढ़ना है। ठीक है, तो उस समय क्या है पढ़ना आगे डिस्कस करते हैं, बस यहाँ इतना जान लीजिए अभी तक। मॉड्यूल 5 हमको पढ़ना है जिसमें बेसिक एल्गोरिदम पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 5। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम सॉर्टिंग से। सॉर्टिंग क्या होता है अब। सॉर्टिंग मतलब कुछ कुछ समझ में आ भी रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बताते हैं। सॉर्टिंग मतलब होता है हमारे पास कुछ मान लीजिए डाटा दिया गया है। ठीक है, एरे की मदद से हम डाटा इनपुट लिए हैं। अभी इतना जान लीजिए ये डाटा मेरे पास है। कोई भी डाटा है उसको हम क्या करते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। एक ऑर्डर में रहने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए सबसे छोटा पहले आएगा, उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, और उसके बाद वैसे ही हम असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करते हैं। इसी को हम सॉर्टिंग बोलते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा गया है। क्या लिखा गया है उससे पहले हम कहा मार्कर ले लेते हैं अपना, जिसे हाईलाइट कर पाए। ओके गाइस, अपना चश्मा भी ले लेते हैं। ओके गाइस, तो एक बार पहले चेक कर लेते हैं सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ओके गाइस। ओके, ठीक है, तो सब कुछ सही चल रहा है। ओके गाइस, तो चलिए हम शुरू करते हैं अब सॉर्टिंग के टॉपिक से। तो सॉर्टिंग मेरे पास यहाँ पे डिफिनीशन क्या लिखा गया है, यहाँ पे डिफिनीशन कुछ ऐसा लिखा गया है। सॉर्टिंग इज अ प्रोसेस, सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग, क्या अरेंजिंग मतलब हम यहाँ पे अरेंज करेंगे अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट, लिस्ट ऑफ एलिमेंट या फिर डाटा बोलिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर, किसी एक ऑर्डर में हम क्या करेंगे, अपना एलिमेंट या फिर डाटा को हम अरेंज करेंगे। वो पर्टिकुलर ऑर्डर क्या हो सकता है, या फिर हम असेंडिंग ऑर्डर में कर दे या फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दे। ठीक है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो यही स्कीम का मतलब सॉर्टिंग होता है। और सॉर्टिंग एंड सर्चिंग इसमें हम देखने वाले हैं, जिसमें अभी हम सॉर्टिंग देख रहे हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे अब चलते हैं क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम। डिफरेंट टाइप का सॉर्टिंग एल्गोरिथम हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या होता है। सॉर्टिंग तो जान ले क्या होता है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम यहाँ पे अरेंज करेंगे डाटा को। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हमारे पास एल्गोरिथम है सॉर्टिंग का, जिससे हम क्या करेंगे, अपने डाटा को अरेंज करने का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो पहला जिसमें आता है हमारे पास बबल सॉर्ट, नाम है यहाँ पे, बबल मतलब बुलबुला नहीं, यहाँ पे नाम है बबल सॉर्ट। ठीक है, उसके बाद इंसर्शन सॉर्ट आता है, उसके बाद सिलेक्शन सॉर्ट आता है, उसके बाद मर्ज सॉर्ट आता है, उसके बाद क्विक सॉर्ट आता है। ठीक है, इतना सारा वैरायटी का क्या है। तो इस सबका अपना अपना एडवांटेज है, कहीं पे डिसएडवांटेज है। तो उसके कोई कहीं पे फेल हो जाएगा तो उसके अनुसार दूसरा आएगा। ठीक है, वो भी फेल हो जाएगा तो उसके अनुसार दूसरा आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कहीं पर एक ये बबल सॉर्ट, जैसे मान लीजिए ये मेरा एल्गोरिथम है। ठीक है, ये कहीं पर बेस्ट परफॉर्म करेगा, किसी केस के लिए ये बेस्ट होगा और किसी केस के लिए ये बेस्ट नहीं होगा, तो वहां पे हम दूसरे एल्गोरिथम को अपना लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इतना टाइप का एल्गोरिथम और भी बहुत टाइप का होता है, पर इतना हमारे सिलेबस में अभी है, तो हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कितना है, 5 है। पहला बबल सॉर्ट, दूसरा इंसर्शन सॉर्ट, तीसरा सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। ठीक है, बहुत सारा होता है, अभी इतना ही डिस्कस करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सॉर्टिंग क्या होता है, सॉर्टिंग मेरे पास होता है किसी भी डाटा को, नंबर ऑफ लिस्ट में जो हमारा डाटा है उसको, या फिर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना। या तो हो सकता है असेंडिंग ऑर्डर में कर दे, या फिर हो सकता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दे। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एल्गोरिथम है, जिसमें हम मेनली हम करने वाले हैं इस वीडियो में बबल सॉर्ट के ऊपर। ठीक है, मेनली अभी हम इस वीडियो में करेंगे बबल सॉर्ट का डिस्कशन। ओके गाइस, तो चलिए बबल सॉर्ट को शुरू करते हैं। तो बबल सॉर्ट यहाँ पे चलते हैं। अब बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट का इसमें क्या क्या है देख लीजिए। बबल शॉट यहाँ पे कहने से पहले हम क्या करते हैं, बबल शॉट टॉपिक तो हो गया। अब चलिए इस पे हम बबल शॉट में करने क्या वाले हैं, वो अपना बोर्ड पे चल के हल्का सा समझ लेते हैं, उसके बाद इसका हम इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो समझते हैं गाइस। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अब यहाँ पे अपना बोर्ड पे, और वहां पे बबल शॉट का थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें क्या है, बबल शॉट क्या है, अरेंज इसमें डाटा हमको हम करेंगे कैसे। ठीक है, वो देख लेते हैं गाइस। ठीक है, तो चलते हैं बोर्ड पे।
तो इससे हम क्या करते हैं, बोर्ड पर कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसका कुछ एनिमेशन देखते हैं, उसके जरिए आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, मतलब हम करने क्या वाले हैं। तो चलते हैं इसका एक एनिमेशन देखते हैं। आई थिंक एनिमेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। स्क्रीन तो दिख ही रहा है। चलिए एनिमेशन शुरू करते हैं और इसका हम देखते हैं यहाँ पे क्या है इसका काम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास एलिमेंट का ऑर्डर दिया गया है। एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, 6 है, 5 है, 3 है, ऐसे कुछ हमारे पास डाटा दिया गया है। ठीक है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कहीं मेरा फेस तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डाटा दिया गया है, इसको हम क्या करने वाले हैं, बबल शॉट के जरिए देख रहे हैं, एनिमेट करके देख रहे हैं इसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम बबल शॉट में अब तक क्या जाने, बबल शॉट में हम ये अभी जाने हैं, ये क्या करता है, एडजेसेंट एलिमेंट से कंपेयर करता है, अगर वो गलत ऑर्डर में है तो उसको स्वैप कर देता है। ठीक है, अगर सही ऑर्डर में है तो आगे बढ़ता है, फिर से चेक करता है, अगर गलत ऑर्डर में है तो फिर से स्वैप। ठीक है, फिर से आगे बढ़ेगा, अगर गलत ऑर्डर में है तो स्वैप। ठीक है, अगर गलत ऑर्डर में नहीं है तो क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा जस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट दिया गया है, इसको एनिमेशन के जरिए देखते हैं गाइस। ठीक है, तो एनिमेशन शुरू कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा 2 एलिमेंट को पहले पकड़ा, 6 को और 5 को, यहाँ पे आप चेक करेगा, गलत ऑर्डर में है स्वैप कर दिया। ठीक है, फिर आगे बढ़ा, फिर से यहाँ पे गलत ऑर्डर में है, फिर से क्या करेगा, स्वैप कर देगा, तो यहाँ पे फिर से स्वैप हो गया। ठीक है, फिर से अगला एलिमेंट को चेक करेगा, 6 को 1 को चेक करेगा, गलत ऑर्डर में है, फिर से स्वैप कर देगा। ठीक है, ऐसे ही स्वैप करते करते आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे 6 और 8 को चेक करेगा, 6 और 8 फिर से यहाँ पे सही ऑर्डर में है तो आगे बढ़ गया, ये भी गलत ऑर्डर में है, देखिए 8 और 7, तो स्वैप कर देगा, तो यहाँ पे आप स्वैप कर दिया। ठीक, अब देखिएगा 8 और 2 फिर से गलत ऑर्डर में है तो इसको भी स्वैप कर देगा, तो यहाँ पे आप स्वैपिंग होगा, फिर से देखिए स्वैप हो गया, फिर से आगे बढ़ेगा, आप चेक करेगा 8 और 4 को, फिर से यहाँ पे गलत ऑर्डर में है, स्वैप कर देगा। ठीक है, एक स्वैपिंग, एक और स्वैपिंग, इसको बोलते हैं फर्स्ट पास। फर्स्ट पास में देखिएगा सबसे बड़ा एलिमेंट मेरा पास सबसे लास्ट में चला गया, अब सेकंड पास हो रहा है, सेकंड पास में फिर से स्टार्टिंग में गया, फिर से गलत ऑर्डर में है, स्वैप कर दिया, फिर से आगे बढ़ेगा, फिर से गलत ऑर्डर में है, इसको भी स्वैप कर देगा। ठीक है, स्वैप कर देगा तो अब स्वैप होगा, 1 उधर चला गया, 5 इधर आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा 5 और 6, 5 और 6 यहाँ पे सही ऑर्डर में है, फिर से आगे बढ़ गया, आप देखिए 6 और 7 भी सही ऑर्डर में है, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो यहाँ पे भी गलत ऑर्डर है, स्वैप कर देगा, यहाँ पे फिर से स्वैप कर देगा गाइस। ठीक है, फिर से आगे बढ़ेगा, अब फिर से आगे बढ़ा तो यहाँ पे देखिएगा 7 और 4, ये क्या है, गलत ऑर्डर में है, तो इसको स्वैप कर देगा, तो स्वैप कर देगा। दूसरा का पास खत्म हो गया, दूसरा पास जैसे ही खत्म, यहाँ 2 एलिमेंट मेरा क्या है लास्ट में, देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे कैसा, यहाँ पे देखिएगा जब तक मेरा एक पास खत्म हो गया, पहला पास में यहाँ पे गौर करिएगा, जब पहला पास मेरा खत्म हो गया तो सबसे बड़ा एलिमेंट जो था वो सबसे लास्ट में चला गया, सबसे बड़ा एलिमेंट 8 यहाँ पे था तो वो सबसे लास्ट में चला गया। ठीक है, जैसे ही सेकेंड पास कंप्लीट हुआ तो सेकेंड लास्ट एलिमेंट जो था वो भी लास्ट में चला गया। ठीक है, और जैसे ही थर्ड पास होगा तो जितना थर्ड लास्ट एलिमेंट होगा वो आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पे थर्ड जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो आगे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थर्ड पास हो रहा है, 3 और 1 गलत ऑर्डर में था, स्वैप कर दिया। ठीक है, 3 और 5 सही ऑर्डर में है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेगा, 5 और 6 सही ऑर्डर में है, आगे बढ़ेगा, 6 और 2 गलत ऑर्डर में है, स्वैप कर देगा, तो स्वैप करेगा तो 2 इधर है, 6 उधर है, देखिए स्वैप कर दिया, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ा तो यहाँ पे 6 और 4 क्या है, गलत ऑर्डर में है, स्वैप कर देगा। जैसे ही थर्ड पास कंप्लीट हुआ, थर्ड पास कंप्लीट, तो यहाँ पे देखिएगा 3 एलिमेंट मेरे पास सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया है। ठीक है, फिर से आप फोर्थ पास हो रहा है। ठीक है, गलत ऑर्डर में नहीं है, सही ऑर्डर में है, यहाँ पे गलत ऑर्डर है तो यहाँ पे स्वैप हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा स्वैप होकर उधर भाग गया, ये इधर आ गया, अब आगे भी फिर से चेक होगा, फिर से ये गलत ऑर्डर में है तो यहाँ पे फिर से उधर भाग गया। ठीक है, ये अगला पास हो गया, ये अगला पास कंप्लीट हो गया, तो अगला पास जैसे ही कंप्लीट हुआ सबसे बड़ा एलिमेंट आ गया, फिर से स्टार्टिंग में जाएगा, फिर से ये देखिए सही ऑर्डर में है, आ गया, गलत ऑर्डर में है तो इसको स्वैप कर देगा, तो इसको स्वैप जैसे ही करेगा मेरा अब सॉर्टेड एलिमेंट देखिए मिल गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ेगा, फोर्थ एलिमेंट को यहाँ पे फिक्स कर देगा, फिर से आ जाएगा इधर, फिर से ये सही ऑर्डर में है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से आगे बढ़ेगा, ये भी सही ऑर्डर में है, 3 को फिक्स कर देगा। ठीक है, अब फिर से चेक करेगा, सही ऑर्डर में है, 2 को फिक्स कर देगा, फिर 1 को फिक्स कर देगा। ठीक है, तो ये था मेरा क्या, बबल शॉट का एनिमेशन। आई थिंक आपको बोर्ड में बताया, फिर यहाँ पे देखा है, आई थिंक आपको कुछ क्लियर हो गया होगा गाइस। ठीक है, कुछ क्लियर हो गया, तो चलिए अब यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं इसका कोड के बारे में। तो कोड के बारे में डिस्कस करते हैं उससे पहले कुछ थ्योरी देख लेते हैं इसका। ठीक है गाइस, तो चलिए इसका थ्योरी देखते हैं। तो बबल शीट के बारे में कुछ क्लियर हो गया, चलिए अब इसका पहले इंग्लिश में कुछ लिखा गया है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है क्या, रिपीटेडली स्वैपिंग द एडजेसेंट एलिमेंट इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर। आपको दिखाए, बोर्ड पर भी करके दिखा दिए, एनिमेशन भी दिखा दिए, तो ई लाइन का तो मतलब आपको क्लियर हो ही गया होगा। क्या बोल रहा है, रिपीटेडली हम क्या करेंगे, स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे, कब,
जब वो रॉन्ग ऑर्डर में हो तब। ठीक है, तो रॉन्ग ऑर्डर में तो हम स्वैपिंग करेंगे, अगर रॉन्ग ऑर्डर में नहीं है तो हम स्वैपिंग नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला लाइन से क्लियर ही है। दूसरा लाइन, द पास थ्रू द लिस्ट इज रिपीटेडली अंटिल द लिस्ट इज सॉर्टेड। ठीक है, कब तक हम पास करते रहेंगे? तब तक हम पास करते रहेंगे जब तक मेरा लिस्ट सॉर्टेड ना मिल जाए। जैसे हो सकता है किसी में 5 पास लगे, किसी में 3 पास लगे, किसी में 2 पास लगे। ठीक है, पास करवाने का मतलब स्टार्टिंग से शुरू किए, लास्ट तक ट्रेवल किए। लास्ट तक ट्रेवल करते गए, अगर सॉर्टिंग का जरूरी, अगर स्वैपिंग का जरूरी है तो स्वैपिंग कर दिए, स्वैपिंग का जरूरी नहीं है तो आगे बढ़ते गए। मतलब स्टार्टिंग एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक अगर हम पहुंच गए हैं एक बार में, एक बार पहुंच गए हैं आगे बढ़ते बढ़ते, तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास। ठीक है, सेकेंड बार में हम फिर से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक गए, उसको हम बोलते हैं सेकेंड पास। ठीक है, तो वही कब तक हम पास करते रहेंगे? जब तक हमको स्वैपिंग, सॉरी, हमको सॉर्टेड एरे ना मिल जाए। ठीक है, सॉर्टेड लिस्ट ना मिल जाए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब मैक्सिमम टाइम कितना ले सकता है। अगर कितनों खराब से खराब कंडीशन रहे, अगर कितनों खराब कंडीशन रहे तो सबका इतना तो टाइम मिलेगा ही लेगा। इसका मतलब आई थिंक आपको क्लियर होगा, अगर आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का वीडियो देखा होगा तो। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, जब कोड आएगा तब इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो टाइम, इसका वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। इसको पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, वो से ऑर्डर, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर। ठीक है, आगे है क्या? एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, इसका दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? सेम है, मतलब एवरेज का भी और वर्स्ट का भी। ठीक है, आगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है ये एक्स्ट्रा कितना मेमोरी ले रहा है। तो ये तो कोई एक्स्ट्रा मेमोरी ले नहीं रहा है, सब अपने ही एलिमेंट में स्वैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 मतलब कांस्टेंट, मतलब कोई स्पेस नहीं ले रहा है, जो स्पेस दिया गया है उससे ज्यादा नहीं ले रहा है। इसको बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, आगे अब स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? स्टेबल है या नहीं वो देखते हैं। तो स्टेबल का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे कॉमन एलिमेंट, कॉमन करने का मतलब यहाँ पे कॉमनता नहीं बोल सकते, सेम एलिमेंट। जैसे दो 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 बार आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबल का मतलब क्या होता है वो बोर्ड पे समझ लेते हैं गाइस। ठीक है, अब बबल शॉट मेरा कैसे स्टेबल है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टेबल का मतलब समझने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे बोर्ड पे चलते हैं गाइस। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बोर्ड पे और अपने स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब समझ लेते हैं, और बबल शॉट कैसे मेरा स्टेबल एल्गोरिदम है वो देखते हैं। ओके गाइस।
ठीक है, अब कोड देखते हैं। तो कोड देखने से पहले यहाँ पे कुछ थ्योरी है वो देख लेते हैं, उसके बाद कोड पे चलते हैं गाइस। ठीक है, डायरेक्ट कोड पे। तो उससे पहले चलिए यहाँ पे जो थ्योरी है वो देख लेते हैं। ये थ्योरी तो हो ही गया, ये स्पेस कंप्लीटली स्टेबल कैसे वो भी समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ पे बबल सॉर्ट के बारे में कुछ कुछ यहाँ पे जो हम वहाँ पे बोर्ड पे किए थे उसी का स्टेप यहाँ पे दिया गया है। स्टेप कहने का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, हम दूसरा कलर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे रेड है। क्या करते हैं हम यहाँ पे कौन सा कलर ले, ओके ब्लू ले लेते हैं। ब्लू भी वैसे है, दूसरा कलर ट्राई करते हैं। ओके गाइस, ये कलर है, ये कलर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा उग रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा बबल सॉर्ट यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे एलिमेंट मेरे पास क्या है, 5 है, 1 है, 4 है, 2 है, 8 है। ये मेरे पास एलिमेंट का ऑर्डर दिया गया है अभी फिलहाल, और इस पे हम बबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे और इसका हम सॉर्टिंग करेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा, आई थिंक आपको मेरा शकल से यहाँ पे साइड वाला नहीं दिख रहा होगा। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे अपना शकल गायब करते हैं, उसके बाद चलते हैं गाइस। ठीक है, तो हम यहाँ पे शकल गायब करते हैं ताकि आपको कोना वाला दिख पाए। तो यहाँ पे हम शकल गायब करते हैं गाइस, शकल गायब हो चुका है। तो चलिए अब यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे फिर से पेन ले लेते हैं वही जो लिए थे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एलिमेंट मेरे पास क्या है, 5 है, 4 है, सॉरी 5 है, 1 है, 4 है, 2 है और 8 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एलिमेंट को पकड़ेंगे, ये एलिमेंट को पकड़े और ये एलिमेंट को पकड़े। दोनों क्या है, गलत ऑर्डर में है, गलत ऑर्डर में है तो स्वैप कर देंगे। तो अगला में देखिएगा यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे हम स्वैप कर दिए हैं। स्वैप कर दिए हैं, अब फिर से क्या करेंगे, फिर से अब ये दोनों को चेक करेंगे। ये दोनों को चेक करेंगे, फिर से ये गलत ऑर्डर में है तो क्या करेंगे, फिर से स्वैप करके लिख देंगे। तो देखिए स्वैप करके लिख दिए। अब फिर से क्या करेंगे, अब ये दोनों को चेक करेंगे। ये दोनों फिर से गलत ऑर्डर में है तो क्या करेंगे, स्वैप करेंगे और ये लिख दिए। अब फिर से अब क्या करेंगे, लास्ट वाला दोनों को चेक करेंगे। ये सही ऑर्डर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सही ऑर्डर में है तो जैसे के तैसे रह जाएगा। ठीक है, तो इतना जो हुआ स्टार्टिंग से लेकर हम लास्ट तक एक बार ट्रेवल किए, इसको बोलते हैं फर्स्ट पास। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा फर्स्ट पास हो गया। ठीक है, फर्स्ट पास में मेरा एलिमेंट क्या है, मेरे पास एलिमेंट का ऑर्डर ये है। तो अब सेकेंड पास में क्या होगा, यहाँ से यहाँ आएगा सेकेंड पास में। तो सेकेंड पास में देखिएगा 1 है और 4 है, तो सही ऑर्डर में है। तो सही ऑर्डर में है तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो कुछ नहीं कहिए, आगे बढ़ गए। तो आगे बढ़ गए तो यहाँ पे देखिएगा 4 है और 2 है, गलत ऑर्डर में, गलत ऑर्डर में है तो स्वैप हो जाएगा। तो स्वैप हो गया और यहाँ पे ये बना। फिर आगे चेक होगा, फिर से ये सही ऑर्डर में है, कुछ दिक्कत नहीं है, स्वैप नहीं होगा, आगे बढ़ जाएगा। तो आगे जैसे ही बढ़ गया, यहाँ पे भी सही है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ जाएगा और जैसे है वैसे कर देगा। जैसे ही लास्ट तक डिलीवर कर दिए तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा सेकेंड पास हो गया। ठीक है, सेकेंड पास हो गया, फिर से आगे बढ़ गया, यहाँ पे आ गए। सेकेंड पास में मेरा एलिमेंट का ऑर्डर क्या था, ये था, ये था। तो यहाँ पे होगा, फिर से हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे सेम है, सही है, नो नो स्वैपिंग। ठीक है, फिर वैसे ही आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पर भी नो स्वैपिंग। फिर से आगे बढ़ेगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी सही है, नो स्वैपिंग। और यहाँ पर जब जाएगा तो यहाँ पर भी नो स्वैपिंग, कोई स्वैपिंग नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा फिर से लास्ट में यहाँ पर टेबल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इतना बार टेबल कर दिया। तो यहाँ पे देखिएगा ये मेरा सॉर्टिंग एरे मिल चुका है। तो यही क्या था, ये मेरा बबल सॉर्ट का स्टेप है। ठीक है, स्टेप क्या है यहाँ पे ये दिखाया गया है ऐसे करके। ठीक है, अब चलते हैं इसके कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन पे और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसको हम कैसे और भी अच्छा बना सकते हैं इसकी कोडिंग को। ठीक है, पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे घटिया कंडीशन में सबसे घटिया कोडिंग करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा वो वाला करेंगे। और स्टेप बाय स्टेप इसको टाइम को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो मिनिमम इसका टाइम हम क्या करेंगे, अगर बेस्ट केस में चलेगा तो ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, अगर बेस्ट केस का बोले, जैसे बेस्ट केस कहने का मतलब हुआ वो कैसे है वो आगे बताएंगे। ठीक है, बस अभी जान लीजिए। अब हम कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हम घटिया कोड लिखेंगे, घटिया कोड के बाद क्या करेंगे, उससे थोड़ा सा बेहतर लिखेंगे, फिर उससे थोड़ा सा बेहतर, और सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, सबसे बेहतर कोड हम लिखेंगे। ठीक है, बबल सॉर्ट का जो सबसे बेहतर कोड हो सकता है, मतलब सबसे कम टाइम लेगा वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन समझते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, बोर्ड पे चलेंगे और इसका हम कैसे लॉजिक बिल्ड करेंगे वो देखेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए इसको फिर से हम बोर्ड पे चलते हैं और अपना पहले शकल तो ले आए। ओके, अपना शकल आ गया है, तो अब चलिए हम फिर से बोर्ड पे चलते हैं और इसका हम कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन समझते हैं और लॉजिक कैसे करेंगे अप्लाई वो
तो आई थिंक आपको तो कुछ कुछ क्लियर हो गया होगा बबल सॉर्ट का। यहाँ पे ये थ्योरी अभी बहुत सारा आएगा, जैसे यहाँ पे अभी हम ये डिस्कस किए हैं, क्या कहाँ तक जा रहे हैं, n-1 तक अपना लूप चला रहे हैं, ठीक है। इस सबको हम धीरे धीरे कम करेंगे और देखेंगे इसका बेस्ट एल्गोरिथम क्या होगा, ठीक है गाइस। तो चलिए अब इसको हम रन करवा के देखते हैं। तो रन करवाने के लिए चलते हैं हम यहाँ पे अपने कोड एडिटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा मेथड वन कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे पहला जो लॉजिक है वो लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये लॉजिक को हम क्या करते हैं, अनकमेंट करते हैं और यहाँ पे समझते हैं इसका जो है वो, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, अनकमेंट करते हैं गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, आई थिंक आपको ना दिख रहा होगा तो हम प्लस प्लस करके इसको और बढ़ा देते हैं। आप तो दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड तो लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे एरे का छोटा सा कंसेप्ट यूज किया है, एरे में इनपुट कैसे लेते हैं वो। अगर एरे में इनपुट कैसे लेते हैं वो नहीं आता है तो पहले वो देख लीजिए, या फिर वो नहीं देख लीजिएगा तो कोई भी है नहीं। यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट यूजर से इनपुट नहीं लेके अपना इनपुट दे सकते हैं एरे में, ठीक है। बस यहाँ पे लॉजिक समझना ये है कि बबल सॉर्ट का कोड कैसे लिखा जाता है, वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। कैसे वर्क करेगा वहाँ पे दिखाएंगे अभी। तो यहाँ पे चलिए, तो क्या किए हम यहाँ पे एक एन ले लिए, एन क्यों लिए, ताकि हम एरे का कितना साइज ले सके वो दिखाने के लिए, ठीक है। आई जे क्यों, आई जे इसलिए लेते हैं ताकि हम लूप में यूज कर सके उसको, ठीक है। और यहाँ पे बस यहाँ पे ये इतना चीज आपको अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो ये बस एरे का छोटा सा कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। एरे में इनपुट कैसे लेते हैं वो जानना है, ठीक है। यूजिंग क्या, यूजिंग यूजर से हम इनपुट कैसे लेते हैं वो देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, साइज इंटर करवा लें, कितना साइज का एरे है वो देखने के लिए उतना साइज का एरे बना लिए हैं। और उसमें क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनपुट करवा रहे हैं। अगर आपको नहीं आता है ये इनपुट लेने तो आप एरे का इनपुट लेने वाला वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे हम बताए हुए हैं अच्छे से, ठीक है। ये हो गया है। तो यहाँ से इतना तक हम कुछ नहीं किए हैं, इतना तक हम क्या किए हैं, डिक्लेयर किए हैं और एरे में इनपुट लिए हैं और कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। मेन कोड मेरा यहाँ से शुरू होता है बबल सॉर्ट का। तो बबल सॉर्ट का मेन कोड मेरा यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। और एरे का साइज कहाँ तक जाता है, n-1 तक जाता है। जैसे मान लीजिए हम क्या है, n बराबर हम 5 लिए, n बराबर 5 लिए, तो इंडेक्सिंग मेरा 0 से शुरू होता है, इंडेक्सिंग मेरा 0 से शुरू होता है। तो लास्ट वाला एलिमेंट कहाँ होगा, n-1 मतलब 5 लिए है तो हमारा लास्ट इंडेक्स जो होगा वो 4 होगा, क्योंकि हम 0 से शुरू कर रहे हैं। 0 1 2 3 4, देखिए 5 एलिमेंट हो गया, 4 इंडेक्स हुआ, ठीक है, क्योंकि 0 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 0 से शुरू कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बोर्ड पे बता दीजिए, 0 से शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। ये बाहर का लॉजिक है, पहले अंदर का समझिए क्या कर रहे हैं। यहाँ पे पहले इतना को ध्यान दीजिए, जूम कर रहे हैं, ठीक है। पहले इतना को ध्यान दीजिए, ये जो इफ में लिखा गया है इतना को ध्यान दीजिए। हम कंडीशन क्या कर रहे हैं, हम स्वैपिंग परफॉर्म कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, अगर हम स्वैपिंग कब कर रहे हैं, जब मेरा पहला एलिमेंट मतलब ये जो एलिमेंट पहला एलिमेंट है, अगर वो दूसरे एलिमेंट से ज्यादा है, मतलब वो गलत ऑर्डर में है, गलत ऑर्डर में है, तो क्या कर रहे हैं, उसको हम स्वैप कर रहे हैं। तो स्वैप करने का जब हम यहाँ पे कोड बताए थे क्या, एक टेम्पररी वेरिएबल लेते हैं और पहले उसको उसमें रख देते हैं, उसके बाद उसको उसमें रखते हैं, उसको उसमें रखते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, आई थिंक आपको आ रहा होगा, ये वैसे आना भी चाहिए स्वैपिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को स्वैप कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, जब मेरा क्या है, पहला एलिमेंट ज्यादा है दूसरा एलिमेंट कम है, तब हम यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा स्वैपिंग परफॉर्म कब कर रहे हैं ये पता चल गया, ठीक है। अब स्वैपिंग तो ऐसा है नहीं कि एक बार कर लेंगे मेरा एरे सॉर्टेड हो जाएगा। कब तक करना है, जब तक हम लास्ट एलिमेंट तक ना पहुंच जाए, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट तक ना पहुंच जाए तो एक ही काम को बार बार कर रहे हैं। तो बार बार करने के लिए क्या किए हैं, इसको लूप में बंद कर दिए हैं। क्यों किए हैं पता चला, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम बार बार क्या कर रहे हैं, अगले एलिमेंट से चेक कर रहे हैं, अगर गलत ऑर्डर में है तो उसको हम स्वैप कर दे रहे हैं, फिर से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब एक ही काम को बार बार कर रहे हैं, कब तक कर रहे हैं, लास्ट एलिमेंट तक पहुंचने तक, ठीक है। तो इसलिए हम इसको लूप में बंद कर दिए, ठीक है। तो ये तो मेरा हुआ एक पास के लिए, और ऐसा तो है नहीं एक पास करे और एरे मेरा सॉर्टेड हो जाए। तो अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक पास को हम बार बार कर रहे हैं, मतलब एरे को हम पास बार बार कर रहे हैं और वहां पे फिर से वही कर रहे हैं, क्या वही कर रहे हैं, पहला एलिमेंट दो एलिमेंट को चेक कर रहे हैं, अगर गलत ऑर्डर में है तो स्वैप कर रहे हैं, फिर से आगे बढ़ रहे हैं, गलत ऑर्डर में है तो उसको स्वैप कर दे रहे हैं, ठीक है। तो पास को बार बार करने के लिए क्या करिए, हम ये लूप लिए हैं, सबसे ऊपर वाला लूप, ठीक है। यहाँ पे 2 लूप क्यों लिए हैं पता चलिए, ठीक। तो ये मेरा क्या था, यहाँ पे ये कंडीशन देखने वाली बात है, जूम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्या है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एन तक जा रहे हैं, एन तक जा रहे हैं, यहाँ पर भी हम एन तक जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे वो सबसे खराब कंडीशन लिए हैं, सबसे क्या बोलते हैं उसको, सबसे घटिया कोड लिखे हैं, ताकि वो आपको धीरे धीरे, अब इससे हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे घटिया कोड में क्या है, सबसे लास्ट तक जा रहा है, इसको पता ही नहीं चल रहा है कहाँ तक मेरा एरे है नहीं है,
ये सबसे लास्ट तक जा रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग कंडीशन में क्या कर रहे हैं, सबसे लास्ट तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये मेरा बबल शॉट का कोड हो गया, ठीक है। तो ये मेरा बबल शॉट का कोड हो गया यहाँ पे इतना। तो देखें मेन कोड यहाँ पे ये है जो हम ये हाईलाइट किए हैं, ठीक है। और जब ये हो गया, अरे मेरा स्वैपिंग वेप होके मेरा सॉर्टर हो गया, तो उसके बाद क्या किए हैं, इसको हम प्रिंट करवा लिए, ठीक है। ये अभी तीन चार प्रकार के हम यहाँ पे मेथड डिस्कस करेंगे, मतलब एक एक स्टेप यहाँ पे हम इसको और बेहतर बनाते जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, रन करवा के देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे अगला मेथड तो एक ही है, बस उसको हम क्या करेंगे और बेहतर बनाएंगे, ठीक है। मतलब और टाइम कम कैसे ले सकता है वो देखेंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए इसको हम रन करवा लिए हैं और यहाँ पे देखिएगा, आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा तो और पहले यहाँ पे बढ़ा लेते हैं ऐसा। तो यहाँ पे इसको रन करवाए तो यहाँ पे इंटर साइज ऑफ एरे, मतलब यहाँ पे इनपुट मांग रहा है तो यहाँ पे 5 इंटर करते हैं। और यहाँ पे पहला एलिमेंट मान लेते हैं, हम यहाँ पे दे देते हैं क्या 9, फिर यहाँ पे मान लेते हैं 0, फिर 1, फिर यहाँ पे 6 और यहाँ पे मान लेते हैं 4। यहाँ पे देखिएगा हम क्या किए हैं, 5 एलिमेंट दिए हैं और यहाँ पे सॉर्टेड एरे मेरा आ गया है। सॉर्टेड एरे करने का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे हम सॉर्ट किए हैं, ठीक है। तो पहला लॉजिक मेरे पास सही चल रहा है। पहला लॉजिक यहाँ पे जो हम एन तक जा रहे हैं, दोनों लूप को एन तक लेके जा रहे हैं, पहला लॉजिक मेरा सही चल रहा है, ठीक है। पहला लॉजिक सही हो गया। इसको क्या करते हैं, कमेंट करते हैं और अगला मेथड डिस्कस करते हैं। तो अगला मेथड क्या है, डिस्कस करने के लिए हम बोर्ड पे चलते हैं और वहां देखते हैं इसका अगला मेथड, मतलब और क्या इसमें इंप्रूव हम कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं अब यहाँ पे अपने अगला लॉजिक पे। ओके गाइस, तो चलिए चलते हैं अगला लॉजिक समझते हैं और चलते हैं बोर्ड पे गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे बोर्ड का यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन। तो चलिए अगला कोड देख लेते हैं, जो कि हम क्या करेंगे, एक साइज कम तक जाएंगे। ठीक है, तो एक साइज कम तक जाएंगे, उसके बाद और बेहतर कोड बनाएंगे, इससे और बेहतर कोड बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, सेम कोड वही है, कोड में कोई चेंजिंग नहीं है, बस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक कम जा रहे हैं, मतलब एक यहाँ पे एक पास कम कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक कंपेरिजन कम कर रहे हैं, एक पास कम कर रहे हैं और एक कंपेरिजन कम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ नहीं करें, इसको भी हम रन करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, और ये सब कोड आपको मिल जाएगा, बस टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ पे ये बोल दीजिएगा कि हमको बबल शॉट का कोडिंग का जो लिखा गया है वो हमको पीडीएफ चाहिए। ठीक है, आपको सेंड कर दिया जाएगा। फिर वही देख लीजिए, इनपुट ले लेते हैं 5, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 3 0 7 5 9 और यहाँ पे 4। ठीक है, ये इंटर किए तो मैं देखिए मेरा पास यहाँ पे सॉर्टेड एरे आ गया है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे सॉर्टेड एरे आ गया। ओके गाइस, तो चलिए आगे आप देख लेते हैं। ये कुछ अजीब तरीका से आया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम क्या किए हैं, इंटर नहीं लिख के स्पेस किए, फिर से इसको रन करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, नहीं तो आप टेंशन में आ जाइएगा क्या ये अजीब तरीका से लिखा आ गया हो। ठीक है, तो इसको रन करवा लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे इंटर करके देख लेते हैं। ठीक है गाइस, तो ये मेरा क्या था, एक पास और एक कंपेरिजन हम यहाँ पे कम कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे 5 इंटर कर लेते हैं और यहाँ पे 7 6, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास सॉर्टेड एरे आ गया है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, अभी भी सही चल रहा है कोड। तो चलिए और कुछ इसको, इस कोड को और कुछ बेहतर बनाया जाए। ठीक है, तो और कुछ कैसे बेहतर बना सकते हैं इसको, चलिए वो देखते हैं इसको और कुछ कैसे बेहतर बना सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए और कुछ इसको कैसे बेहतर बनाएंगे। तो यहाँ पे आप चलिए फिर से वही लॉजिक, दोनों लॉजिक आपको एक साथ बता दिए थे, अब उस लॉजिक को ध्यान में दिलाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक पास आगे से अब आगे जाएगा, एक पास हम से पीछे आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। कोडिंग में कोई चेंजिंग नहीं है, बस यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे जैसे ही एक पास आगे बढ़ा, पास यहाँ पे कौन कर रहा है, पास यहाँ पे मेरा आई कर रहा है, तो जैसे ही एक पास आगे मतलब आई आगे एक बढ़ेगा, वैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेरिजन में हम एक कम कर देंगे, मतलब एक कंपेयर कम करेंगे। क्यों, क्योंकि लास्ट में मेरा सबसे बड़ा एलिमेंट होगा ही, तो हम लास्ट को कंपेयर क्यों करें। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे ही पास मेरा एक कंप्लीट हुआ, हम पीछे से एक कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमको टाइम यहाँ पे बचाना है और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कोड को इफिशियंट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चलिए इसको हम रन करवा के देख लेते हैं। यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं कोड में, बस यहाँ पे कोडिंग में ही यहाँ पे चेंजिंग कर रहे हैं। क्या, हम यहाँ पे एक पास को घटाते जा रहे हैं, एक पास यहाँ पे जैसे हुआ वैसे हम क्या करेंगे, कंपेरिजन में एक पास घटा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, आई को माइनस कर दिए हैं, जो कि मेरा पास है। ठीक है, पास करने का मतलब वो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक बार एलिमेंट को ट्रेवल कर लेता है, वो बोला। ठीक है, ठीक, चलिए इसको भी रन करवा के देख लेते हैं और इसको भी हम क्या करते हैं, ये कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद सबसे बेहतर कोड क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या कर रहे थे, पहले हम सबसे लास्ट तक दोनों ग्रुप को लेके जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किए, उसके बाद एक पास और एक कंपेरिजन कम किए। ठीक है, उसके बाद क्या किए, उसके बाद एक एक जैसे ही पास खत्म हो रहा है, एक कंपेरिजन तो कम कर ही रहे हैं, साथ में एक पास को कम कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे पास आगे बढ़ा है, जैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। ठीक है, मतलब टाइम और कम ले रहा है। ठीक है, इसको भी हम रन करके देख लेते हैं, चलिए रन कर लेते हैं। ये जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 0987, यहाँ पे देखिए मेरा सॉर्टेड एरे आ चुका है। ठीक है, तो चलिए इसको हम कमेंट कर देते हैं, बस यहाँ पे ये कोड चेंजिंग है और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक सेम ही है, बस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, और कोड को इफिशियंट बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आप सबसे लास्ट कोड देख लेते हैं, जो कि है बबल कोड का असली कोड, मतलब वो सबसे बेहतर कोड होगा। और सबसे बेहतर कोड क्या होगा वो देख लेते हैं हम। ठीक है, तो सबसे बेहतर कोड में हम क्या करेंगे, उससे पहले क्या करते हैं, एक लॉजिक समझते हैं।
और लॉजिक समझने के लिए बोर्ड पे चलते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा सबसे बेहतर कोड में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए।
यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लास्ट ये सबसे बेस्ट केस यहाँ पे बेस्ट है, ये जो हम कर रहे हैं ये बबल सॉर्ट का बेस्ट अभी जो कर रहे हैं वो है पे, ठीक है। वो सब जो कर रहे थे वो सब थोड़ा सा कम इफिशियंट था, ये ज़्यादा इफिशियंट है, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम ये कर रहे हैं, कोड में दिखाते हैं क्या कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे चलिए इसका कोड देखते हैं, इसका कोड क्या था, उसका कोड यहाँ पे ये है। इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको अनकमेंट करते हैं, यहाँ पे देखिएगा कोड वही इनपुट आउटपुट लेने वाला सेम है, यहाँ पे बफर सॉर्ट का यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का फ्लैग ले रहे हैं, ठीक। इंटीजर टाइप का फ्लैग ले ली, फ्लैग को हम -1 से इनिशियलाइज कर दिए। यहाँ पे आप 0 भी कर सकते हैं, बस इंडिकेशन दे रहे हैं और कुछ नहीं है। ये मत कहिएगा जो वहाँ पे 0 लिए यहाँ पे -1, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे हम इंडिकेट कर रहे हैं, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ये टू भी लीजिए 5 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फ्लैग को हम क्या करें, -1 अभी मान रहे हैं, फ्लैग को अभी हम क्या करें वैल्यू दे दिए हैं जहाँ -1 है। और यहाँ पे क्या करें, चेक कर रहे हैं इफ कब मेरा चलेगा, इफ तब चलेगा जब एक भी एरे क्या है अनसॉर्टेड है, एक भी एलिमेंट मेरा अनसॉर्टेड है तब इफ चलेगा, ठीक है। इफ नहीं चलेगा कब, जब सारा एलिमेंट मेरा क्या है सॉर्टेड है। अगर मान लीजिए एक बार इफ मेरा चल गया, एक बार भी इफ मेरा चल गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एरे मेरा अभी भी अनसॉर्टेड है, मतलब कोई भी एक एलिमेंट है वो अनसॉर्टेड है। अनसॉर्टेड है इसका मतलब क्या है, फ्लैग का वैल्यू 0 हो जाएगा। इफ मेरा चल गया इसका मतलब क्या है, अभी भी अनसॉर्टेड है, मतलब काम कर रहा है बबल सॉर्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा और उसको क्या होगा, स्वैप कर लेगा और बात खत्म कर देगा, ठीक है। और ये अगर मान लीजिए इफ मेरा नहीं चला है, इफ मेरा नहीं चला तो मतलब फ्लैग का वैल्यू अभी भी क्या है -1 है, 0 नहीं हुआ है। 0 नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, बाहर में चेक करेंगे, बाहर में हम चेक करेंगे क्या अभी भी फ्लैग का वैल्यू जो हम दिए थे वही है, या इफ कंडीशन चल के उसको बदल दिया है। अगर नहीं चला है, फ्लैग का वैल्यू नहीं बदला है, तो क्या हुआ, हमको पता चल जाएगा जो एरे मेरा है वो सॉर्टेड है, और वहां से हम ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इफ यहाँ पे फ्लैग एक बार भी चल गया, फ्लैग एक बार भी चल गया तो यहाँ पे फ्लैग का वैल्यू बदल जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये कंडीशन नहीं चलेगा। तो ये नहीं चलेगा तो इसका मतलब सॉर्टेड नहीं है, सॉर्टेड नहीं है तो बात खत्म करो, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये कंडीशन कब अच्छा चलेगा, ये तब चलेगा जब मेरा एरे सॉर्टेड है। एरे सॉर्टेड है तो ये सिर्फ एक कंपेरिजन में लेगा, मतलब n कंपेरिजन लेगा और मेरा काम कर देगा, ठीक है। तो इसको भी रन करवा के देख लेते हैं, काम सेम ही होगा सबसे, बस टाइम थोड़ा सा डिफरेंट लेगा। तो इसको हम रन करवा के देख लेते हैं, और ये मेरा क्या था, लास्ट कोड था, मतलब ये सबसे इफिशियंट है बबल सॉर्ट का, ठीक है गाइस। तो अब चलिए इसका भी आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पे 5 साइज ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 1 लेते हैं, 9 लेते हैं और 3 लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा सॉर्टेड एरे आ चुका है, ठीक है गाइस। तो ये था मेरा बबल सॉर्ट का डिटेल डिस्कशन, लगभग 1 घंटा हो चुका है। तो ये था मेरा बबल सॉर्ट का डिस्कशन गाइस, ठीक है। यहाँ पे हम क्या क्या डिस्कस किए हैं, पहले हम क्या किए थे, पहले हम पहला केस में लिए थे, 1 मिनट सबको सही चल रहा है। तो पहले केस में हम क्या किए थे, पहले केस में हम ये देखे थे कि हम क्या कर रहे थे, n तक जा रहे थे, पहले केस में हम क्या कर रहे हैं n तक जा रहे थे। और दूसरे केस में क्या किए, एक कंपेरिजन कम किए और ये कि यहाँ पे पास कम किए। दूसरे केस में क्या किए, एक एक कम करते जा रहे हैं, एक पास हो जा रहा है एक कम कर दे रहे हैं, एक पास हो रहा है एक कम कर दे रहे हैं, ठीक है। और थर्ड केस में सबसे लास्ट केस में क्या दिखे, सबसे लास्ट केस में हम ये देखें कि अगर मेरा सॉर्टेड एरे है तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बस एक कंपेरिजन ले रहे हैं, एक कंपेरिजन मतलब एक पास ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे अगर मान लीजिए अगर ये नहीं मालूम होता तो हम क्या करते, हम वहां पर भी n² टाइम ले रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे बेनिफिट ये मिला, अगर एरे मेरा सॉर्टेड है तो क्या होगा, बस n कंपेरिजन लेगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम क्या करते हैं और थोड़ा सा एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं, उसके बाद इसको बाइंड अप करते हैं गाइस, ठीक है। तो ये तो हो गया था। अब चलिए यहाँ पे इसका बबल सॉर्ट का एडवांटेज देख लेते हैं। तो बबल सॉर्ट का एडवांटेज ये है, इसका मार्कर तो ले ले हैं, तो यहाँ पे चलिए हाईलाइटर नहीं है, यहाँ पे पेन लेना है, ठीक है। तो बबल सॉर्ट इज इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में आसानी है, ठीक है। अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, एक बार 2 बार अपने से डायरेक्ट कर लीजिएगा तो आपको इजी लगेगा, ठीक है। यहाँ पे इजी में समझने आया है, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एडिशनल मेमोरी, ये कोई स्पेशल मेमोरी नहीं लेता है, उतना ही मेमोरी में काम कर लेता है, ठीक है। ये इसका एक एडवांटेज है। अगला एडवांटेज क्या है, ये क्या है, स्टेबल है। स्टेबल कैसे वो बता दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, नोट पॉइंट है, बबल सॉर्ट टेक्स मिनिमम टाइम, मतलब ऑर्डर ऑफ n व्हेन एलिमेंट आर ऑलरेडी सॉर्टेड, ये जो अभी बताया वही है, क्या है, एलिमेंट मेरा ऑलरेडी सॉर्टेड है तो क्या करेगा, ये ऑर्डर ऑफ n मतलब मिनिमम टाइम लेगा, इससे मिनिमम टाइम ये नहीं ले सकता है, मतलब इससे ज़्यादा ही ले सकता है, इससे इतना से इससे कम नहीं लेगा, ठीक है। हेंस इट इज बेस्ट टू चेक इफ एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड और नॉट, ठीक है। मतलब बबल सॉर्ट से ये देखना आसान हो जाएगा कि मेरा एरे है वो सॉर्टेड है कि नहीं, ठीक है। उसके लिए ये सबसे मिनिमम टाइम लेता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, एडवांटेज ऑफ बबल सॉर्ट है।
अब इसका कुछ कुछ डिसएडवांटेज भी है, वो भी देख लेते हैं। तो इसका कुछ डिसएडवांटेज ये है, पहला बबल सॉर्ट इज टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बहुत स्लो चलेगा, ठीक है। बबल सॉर्ट का क्या है, टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, तो क्या होगा, ये स्लो चलेगा। ये इसका क्या है, एक डिसएडवांटेज है, मतलब लॉन्ग डाटा के लिए क्या करेगा, स्लो चलेगा, ठीक है। अगला क्या है, बबल सॉर्ट इज कम्प्लेक्स कंपेरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम। जैसे यहाँ पे कंपेरिजन कर रहे थे, एक दूसरे से कंपेयर कर रहे थे, विच मीन्स दैट इज रिक्वायर्ड टू कंपेरिजन ऑपरेटर, ठीक है, टू डिटरमाइन द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन आउटपुट सेट। जो भी हम वहाँ पे कर रहे थे इफ कंडीशन लगा के, वही है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा अपना इंग्लिश में। आगे क्या है, आगे है थैंक यू, धन्यवाद एंड शुक्रिया, ठीक है गाइस। तो ये था बबल सॉर्ट का, जो थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो बता दीजिएगा कहाँ पे नहीं आया है, वहाँ पे हम समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। वैसे समझ में तो आ जाना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो क्या करिएगा, अपने से एक लीजिए डाटा लीजिए 5-10 एलिमेंट का, 5-10 से बहुत ज़्यादा होगा। आप क्या करिए, 3-4 एलिमेंट लीजिए और उसको क्या करिए, बबल सॉर्ट अप्लाई करिए। बबल सॉर्ट कैसे अप्लाई करना है, एक एलिमेंट को पकड़िए, उसको बगल वाले से कंपेयर करिए, अगर सही ऑर्डर में है मतलब बगल वाला बड़ा है, पहले वाला छोटा है तो सही ऑर्डर में है, अगर उल्टा है तो क्या करिए, उसको स्वैप कर दीजिए। फिर अगला दो को चेक करिए, फिर वही काम बार बार करिए, और यहाँ पे फर्स्ट पास सेकेंड पास जितना पास में हो सकता है उसको सॉर्ट करिए, और समझिए हम कैसे कैसे इसको पहले क्या कर रहे थे, पहले हम लास्ट तक जा रहे थे, उसके बाद क्या किया, उसके बाद थोड़ा सा कम गए, उसके बाद और कम गए, उसके बाद एक और कंडीशन लगा दिए कि अगर मेरा सॉर्टेड हो चुका है तो ब्रेक कर दो, बात खत्म करो, ठीक है गाइस। तो ये था बबल सॉर्ट का डिसएडवांटेज, सब कुछ हो गया है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एल्गोरिथम के साथ। अगला एल्गोरिथम क्या होने वाला है, तो अगला एल्गोरिथम मेरे पास इंसर्शन सॉर्ट का होने वाला है, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, ओके गाइस।